तो रूस और यूक्रेन का युद्ध महातबाही महाबर्बादी का मंजर सामने ला रहा है और इस बीच यूक्रेन का रूसी विमान पर मार गिराने का दावा सामने आया। इस युद्ध में सुखोई 35 को मार गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से दावे से जुड़ा ये वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से सामने आया। रूसी विमान को किस तरह से मार गिराया इस तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं। दरअसल कई लड़ाकू विमान जो कि रूस की तरफ से यूक्रेन के शहर को बर्बाद करने के लिए भेजे गए हैं, जो कि यूक्रेन में तबाही का मंजर भी पैदा कर रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन की सेना भी कुछ इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आई। यूक्रेन के इस युद्ध की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर सुखोई 35 को मार गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। और आज यूक्रेन और रूस के बीच तुर्की के इस्तांबुल में फिर बातचीत हो सकती है। बेहद खास ये बातचीत है जिस पर वैश्विक स्तर पर नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे ये बातचीत शुरू हो सकती है और बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधि मंडल इस्तांबुल पहुंच चुका है। और इससे पहले 28 मार्च को होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया गया था। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का मानना है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता भी नाकामयाब होगी, यानी कि कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि पुतिन का युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नहीं है और तो और वो समझौता भी नहीं करेंगे। उधर पुतिन के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया कि हाल फिलहाल व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने का, उनसे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं रखते। तो वहीं विदेशी मंत्री जो कि रूस की तरफ से हैं, उनका कहना है कि कुछ प्रमुख शर्तें पूरी होने के बाद ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात यहां पर हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि बीच का कोई रास्ता, शांति का रास्ता निकले, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। क्या ये बयान है आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन डॉनबॉस समझौते के लिए तैयार है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि रूस डॉनबॉस समझौते के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस से जल्द युद्ध रोकने की अपील की। डॉनबॉस के इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे हैं। बहुत से इलाकों पर उनका नियंत्रण भी है, काबू भी है, लेकिन एक बार फिर से रूस से युद्ध रोकने की मांग ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई है। Повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячен кожному і кожній, усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини. अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के साथ ही गुंडा राज की वापसी भी हो गई। वहां के कई शहरों से तालिबान की क्रूरता की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में तालिबान के कुछ लड़ाके एक शख्स को बुरी तरह डंडे से पीटते नजर आए। कुछ ने उसके हाथों और पैरों को पकड़ लिया और एक आदमी उसे लगातार डंडे से मारता दिखा, वो भी इतनी बुरी तरह की जमीन पर गिरे उस आदमी की हालत को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। वो तड़पता रहा, लेकिन तालिबान के लड़ाकों का दिल नहीं